हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू दी सुपर ट्रेडर। आज हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का एनालिसिस। मंडे को क्या करें। मैंने परसों लेवल दी थी। ये जो लेवल दिख रही है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैंने सब मार्क कर दिया था। और अगर हम वन आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो मैंने बताया था आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत दिनों से बनी हुई है। 25 जनवरी से अभी तक अप्स एंड डाउन्स, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो अप ट्रेंड था, लेकिन अब ये यहाँ से नीचे आ चुका है। अब ऐसा मानना है हमारा कि यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट होके फिर नीचे आएगा। और हम इस यहाँ पे नहीं, लॉन्ग अगर अग्रेसिव पोजीशन लेनी है तो हम यहाँ पे लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देता है वो पोजीशन काट देंगे। ऐसा हम प्लान करने वाले हैं। मंडे को क्या है, अभी मार्केट बहुत मंडे को मार्केट क्या है, किसी भी तरफ जा सकती है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी है मार्केट। और कंसोलिडेट हो चुकी है इसका मतलब ये है कि वो गैप डाउन भी हो सकती है और फिर नीचे आ सकती है। इसलिए हम अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये भी एक रेजिस्टेंस था, ये जो हम देख रहे हैं अभी 38,600 के आसपास का, ये भी एक रेजिस्टेंस है। अभी अगला रेजिस्टेंस ये होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर मंडे को अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ यहाँ पे कहीं पे, और ये स्विंग क्रॉस कर लेता है इसके नीचे 38,550 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये हमारा T1 है। और अगर ये भी क्रॉस कर लेता है तो ये 38,150, 38,150 ये हमारा टारगेट टू रहेगा। लेकिन हम टारगेट टू के लिए भी नहीं वेट कर सकते। अगर टारगेट वन हिट हो गया तो आप कुछ ना कुछ जहाँ तक तो प्रॉफिट निकल, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही पूरा रिट्रेसमेंट आ सकता है। और अगर ये यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर अपसाइड फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी। अब आज का अगर सेटअप में दिखाऊँ आपको, हम चलते हैं, ये रहने दीजिए, तो डिलीट करता हूँ मैं। 5 मिनट पे चल के सुबह ओपनिंग हुई यहाँ पे, मैं सारे डिलीट कर देता आपको क्लियर विजिबल होने के लिए। डिलीट कर देता हूँ सब। ये हाई 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 लेवल है। हाँ, सुबह ओपन हो चुका हो गया मार्केट। एक रेड कैंडल बनेगी पहली पहली 5 मिनट की, लेकिन वो स्टेन नहीं करते, इसलिए जिन्होंने कल डाउन साइड पोजीशन बनाई है उन्होंने इधर काट ली और नया पोजीशन बना। तो फिर ये जो लेवल है 39,300, और यहाँ पे एक बना था हेड एंड शोल्डर के टाइप का बना था, और यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा था। यहाँ पे ऐसा हेड एंड शोल्डर इस टाइप का दिख रहा था मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसलिए मैं समझा कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट की तरह मैंने उसको सोचा और हमने वैसे एंट्री कर ली। अगर आपको ऐसे दिन भर में क्या ट्रेड लेता हूँ ये सब जानना होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमने यहाँ पे हम जो है जो ट्रेंड जो ब्रेक डेडलाइन ब्रेक आउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट इस कैंडल पे हम सेल कर लेते हैं या फिर पी बाय कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स का रहता है, लेकिन टारगेट हमारा 1:2 या 1:3 रहता है।
अगर आप देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट ये 30 पॉइंट से हुआ है तो ऊपर, लेकिन वो नीचे आए हैं 390 पॉइंट्स। इसका मतलब कम से कम 200 तो पॉइंट हमको यहाँ पे मिले, 150 पॉइंट तो मिल चुके होंगे किसी को। 150, इसका मतलब 4, 1:, ये तो 1:4 का रेशो होगा। 1:4 का रेशो। अगर आप 1:2 भी ले लेते ना, तो भी आप सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल नहीं प्रॉफिटेबल। अब हम देखेंगे निफ्टी का सेटअप। निफ्टी का तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। ये देखो इंस्टाग्राम पे, ये देखो बड़ा वाला से मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा था कि वेट फॉर ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और अगले ही दिन ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, हमारा सपोर्ट था ये, यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया इसने, और फिर इस ट्रेंड लाइन तक का सेकेंड टारगेट हो हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा फ्लैग पैटर्न था, फ्लैग एंड पोल समझो या फ्लैग समझो, ये पोल एक्चुअली फ्लैग एंड पोल पैटर्न में नीचे की तरफ होता है, ऐसा नीचे की तरफ होता है, लेकिन ये पोल या फ्लैग सिर्फ फ्लैग पैटर्न समझो। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद क्लोज हुई इसकी 15 मिनट कैंडल की उसके नीचे, और धड़ाधड़ वो नीचे गया 113 पॉइंट। इसका मतलब 60, हमारा 25 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। सिर्फ अगर यहाँ पे, यहाँ से अगर ये रिट्रेस कर लेता तो हम यहाँ पे, यहाँ 30 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ऑप्शन में, और हमारा ऑप्शन 25, अगर यहाँ पे 30 पॉइंट्स का, इसका मतलब वो हिट ही नहीं हो पाता। और ये रही कल आज की बात, आज तो कंसोलिडेशन था, लेकिन ये जो है, ये एक रेंज थी, एक रेंज बनी हुई थी। 5 मिनट्स के ऊपर एक रेंज, हाँ, ऐसे एक रेंज बनी हुई थी, कंटिन्यू रेंज बनी हुई थी, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे आज का ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, किस लिए, क्योंकि ये था हमारा सपोर्ट लेवल। और अगर एक बार सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर ये एक बार तो वहाँ पे चेक करने के लिए आता है, रिटेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट्स का रिस्क लेके एंटर हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, 17,650 के ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तो हम यहाँ स्टेट से निकल जाते। लेकिन हमने यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे किधर एंट्री कर ली थी ब्रेक होने के बाद 600 के लेवल, 87 पॉइंट्स। अगर होल्ड, आपके पास होल्ड की कैपेसिटी है तो 127 पॉइंट्स की आप प्रॉफिट कर लेती है। इसका मतलब 60 to 80 पॉइंट्स का ऑप्शन में आप कैलकुलेट करो तो 2000 से लेकर 3000 तक आपने प्रॉफिट कर लिया होता है अभी तक। मैं अपनी पोजीशंस नहीं दिखाता, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्यों ली, वो क्यों ली, अपनी ये आपको लॉस हो गया, ये हो गया, वो को शेयर मार्केट में लॉस होगा, नहीं होगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो फिर ठीक है, चलो। और इसका प्लान, हाँ, इसका प्लान तो रह गया हमारा, ये है कि सपोर्ट लेवल पे अगर ये स्विंग क्रॉस कर लेता है ना, ये स्विंग, इसका मतलब अगर, हाँ, ये जो ऐसा चल रहा है इधर पे, अगर ये इस लेवल से 17,450 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं इधर पे तो हम शॉर्ट कर लेंगे। और पहला टारगेट रहेगा हमारा ये इस लेवल का 17,300, कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। अगर गैप डाउन होता है तो ये स्विंग क्रॉस करना चाहिए, अगर ऐसे सपोर्ट लेता है तो हम भी यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके एक, और मंडे को बहुत ही होशियारी से ट्रेड लाइन, अगर मार्केट ज़रा भी पलट जाए तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है,
और एक बार प्रॉफिट में आके इतना बड़ा फिर लॉस नहीं लेने का। ओके, चलो बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।